नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर वीकली पिक्स लेकर आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल जिसको आप लोग बोलते हैं। तो उन वीकली पिक्स के कौन सा स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है, क्या लेवल होंगे, क्या टारगेट होंगे, कहाँ पे बाय बनेगा, एंट्री कहाँ पे बनेगा, इन सब चीज़ों की डिटेल एनालिसिस करेंगे, सिलेक्शन का रीज़न बताऊँगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो शुरुआत करता हूँ वीकली पिक्स में। वीकली पिक्स एक्चुअली बोलते किसको है, मतलब जो मंडे से नया वीक शुरू हो रहा है तो उस वीक में हम उस स्टॉक्स पे हम लोग नज़र रखेंगे, और अगर मेरा दिया हुआ लेवल पे वो स्टॉक्स काम करता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है, क्लोज करता है, तो डिलीवरी लेके फिर हम लोग घर जाते हैं। लेकिन ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह तब तक नहीं होए जब तक कि आप खुद अपना रिसर्च एनालिसिस ना करें। आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करिए, किसी के बताए हुए पे आपको काम नहीं करना है। आप अपना भी, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ, अगर वो आपको जचता है तो आप ट्रेड करेंगे, नहीं जचता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो देख के निकल जाना है। याद रखिए, आपका पैसा है, आपको लगाना है नहीं लगाना है वो आपकी मर्जी है ना। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ सिलेक्शन का। तो स्टॉक्स का नाम जो है वो LNT है। क्या है स्टॉक्स का नाम? LNT, लार्सन एंड टुब्रो। पहला स्टॉक, दो स्टॉक बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया LNT का है। देखिए LNT का बिहेवियर मुझे थोड़ा सा ना क्या लग रहा है, विस्फोटक। LNT का बिहेवियर मुझे क्या लग रहा है, विस्फोटक। विस्फोटक मतलब क्या होता है? ब्लास्ट, शायद ना, कुछ ब्लास्ट जैसा हो सकता है। अब ये हमें ब्लास्ट पे ध्यान रखना है कि ये ब्लास्ट ऊपर है या नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ब्लास्ट मैक्सिमम ऊपर चांसेस बना रहा है ये धीरे धीरे। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, इसके सिलेक्शन के रीजंस को। अभी आप LNT के चार्ट को ध्यान से देख रहे हैं तो LNT क्या पा रहे हैं कि LNT काफी दिनों से मतलब काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लगभग देखिए जून मंथ से अगर हम पूरा का पूरा देखें तो लगभग जून मंथ से ये कहीं नहीं जा पाया है। बिल्कुल एक रेंज में, ऊपर और नीचे के रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ LNT दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक रेंज बनाता है और फिर एक उसी रेंज के अंदर LNT कहीं ना कहीं घूमता दिख रहा है। ये चीजें तो आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। तो आखिर अगर आपको कोई व्यक्ति किसी कमरे में बंद करके रखेगा 5 दिन 10 दिन, तो उसके बाद अगर वो कमरा किसी तरह खुल जाता है तो आप तो तेजी से भागेंगे ना। बिहेवियर समझिए, साइकोलॉजी समझिए, तेजी से भागेंगे। तो कुछ कुछ वैसा ही मूवमेंट बनता हुआ यहाँ पे भी हमें LNT में दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टॉक सिर्फ जून से जुलाई ही नहीं, अगस्त आ गया है। आज तारीख है 1 अगस्त 2020, समय रात के 9:05 हो रहा है, 6 मिनट हो चुका है। तो आप देखिए 2 मंथ से स्टॉक्स एक रेंज में, लेकिन आप उसके पहले भी देखें कि इसी स्टॉक्स ने एक लो बनाया था, लगभग 700 रुपए के आसपास का एक लो बनाया था जब मार्केट काफी गिरा था मार्च मंथ में। तो इसने एक लो बनाया था, लेकिन लो बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस लो को क्रिएट किया है, एक लो क्रिएट किया है, और उसके बाद उससे एक बड़ा लो को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक लो बनाया, लो बनाने के बाद वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर एक लो बना रहा है। तो ये लो से एक बड़ा लो, यहाँ पे एक ये हायर लो डेवलप कर रहा है, हायर लो डेवलप कर रहा है, फिर एक लो यहाँ पे क्रिएट करता है जो इस लो से बड़ा लो होता है, फिर एक हायर लो, यानी ये हर वक्त हायर लो बनाता हुआ चलता चला जा रहा है। और अगर किसी स्टॉक्स में दोस्तों हायर लो अगर बन रहा है, आपको मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो सीख लेंगे आप। अच्छी बात है, हायर लो जब किसी स्टॉक्स में बनता है ना तो वो स्टॉक एक अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। क्या देता है? अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। ये मैं एक ट्रेंड लाइन वाला वीडियो पोस्ट करूंगा आपको, एक ट्रेंड लाइन का मैं वीडियो पोस्ट करूंगा 1-2 दिन में, आप इसे देखेंगे। उसमें मैंने पूरा हायर लो और हायर हाई ये सारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। काम उसका चल रहा है, मैंने फिनिश हो ही चुका है, रिकॉर्डिंग भी कर चुका हूँ, एडिटिंग उसके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हायर लो बनाता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो अच्छी बात है। और हायर लो से भी खतरनाक काम इसने क्या किया ना, कि ये एक तरह का फ्लैग पैटर्न आप बोल सकते हैं, उस पैटर्न में ये स्टॉक्स अपने आप को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। आप देखिए ऐसे करके ये स्टॉक्स ऐसे जाता है, फिर एक फ्लैग बनाता है, और एक फ्लैग बनाने के बाद उस फ्लैग का एक, अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट करता है ना, एक फ्लैग बनाता है और उस फ्लैग का एक ब्रेकआउट कर देता है। ये चीजें तो आप तो यहाँ पे देख ही रहे हैं। अभी इसको हटा देता हूँ वापस से, चलिए ये चीजें देखिए कि मैंने हटा दिया। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप देखिए जब ये फ्लैग बनाता है, ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर से वही पैटर्न को ये रिपीट भी कर देता है। क्या करता है? उसी पैटर्न को ये रिपीट करता है, आप देख रहे हैं ना, उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। फिर से एक फ्लैग में बनाया, अभी आप देखिए इस चीज को मैं फिर हटा देता हूँ।
अब यहाँ पर से हम क्या देख रहे हैं कि फ्लैग तो बना रहा है, लेकिन कैंडल अब ये बहुत सारे ऐसे कैंडल को डेवलप कर रहा है जो अनडिसीजन वाले कैंडल है। मतलब इसमें बायर और सेलर यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया है। तो चलिए हम इस कंफ्यूजन को ही देख ले के काम करेंगे कि हमने क्या देखा कि स्टॉक का सिलेक्शन का रीजन में हम लोग आ रहे हैं कि एक तो हायर लो बना रहा है, ठीक है, हायर लो बना रहा है, अच्छी बात है। ऊपर से हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक्स फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ये भी अच्छी बात है। फ्लैग पैटर्न वो भी बुलिश फ्लैग पैटर्न है, कोई बियरिश फ्लैग पैटर्न नहीं बल्कि बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो जब ये हायर लो बनाते हुए ऐसे करके स्टॉक चला जा रहा है, ये लग गया हमारा हायर लो वाला ट्रेंड लाइन ना, ये बन गया। और ऊपर से हमारा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी डेवलप कर रहा है, तो ये लीजिए अब बुलिश फ्लैग पैटर्न बनते बनते ट्रायंगल पैटर्न बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल पैटर्न बन गया। तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये किस तरह का ट्रायंगल पैटर्न है? ये ऐसा ट्रायंगल पैटर्न है जिसमें स्टॉक्स का एरिया जो होता है ना, एरिया कम हो गया ट्रेड करने का, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, माने अब यहाँ पे जगह इसको कम हो गया। पहले इसके पास देखिए काफी बड़ा जगह था, है ना, काफी बड़ा जगह था, लेकिन धीरे 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 अब स्टॉक के पास जगह कम हो गया ट्रेड करने का। तो जब किसी चीज को जगह कम हो जाता है तो वो तेजी से अपर या लोअर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, चांसेस बनते हैं इस बात के, बहुत चांसेस बनते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारा स्टॉक जो है हायर लो बना रहा है, यानी अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। साथ ही हमारा स्टॉक्स क्या है, हमारा हायर लो बन रहा है तो अप ट्रेंड का सिग्नल है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, वो भी बुलिश फ्लैग पैटर्न है। साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है, और वो भी कैसा ट्रायंगल पैटर्न है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यानी कि जगह कम हो रहा है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो टेक्निकल वाइज अगर हम देखें, पैटर्न वाइज देखें, तो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट पर, डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर हम मूविंग एवरेजेस वगैरह देखें, जो आप लोग फॉलो करते होंगे मूविंग एवरेजेस वगैरह, तो हम उससे भी चेक कर लेते हैं। चलिए टेक्निकल तो समझ में आ गया, तो मूविंग एवरेज में हम लोग जैसे कि 9 डे का अगर मूविंग एवरेज को लगा के चेक करते हैं, ये लगा दिया 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको अप्लाई किया, तो 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक्स का जो प्राइस है, प्राइस कितना है, 915 रुपये है मूविंग एवरेज का प्राइस, और स्टॉक की क्लोजिंग है 913 रुपये, यानी उसके आसपास वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है 9 डे के पास में। अगर इसके बाद अगर हम कोई मूविंग एवरेज देखने की कोशिश करें, यहाँ पे आप देखें तो 50 डे का लगाता हूँ, तो आप देखेंगे 50 डे के पास भी है, यानी कि एक जबरदस्त, अगर 50 से पहले का भी चार्ट हम देखें, 26 का भी देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 26, 9 और 50 सारे मूविंग एवरेज क्यों ना वो गैदरिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? गैदरिंग किया हुआ है, और सब उसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। यानी किसी भी वक्त अगर किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर वो सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो आपको एक तेज बाउंस आता हुआ दिखेगा मूविंग एवरेज के बल पे भी और टेक्निकल चार्ट पे भी। एमएससीडी वगैरह अगर आपको देखना है तो मैं एमएससीडी भी लगा देता हूँ, और आरएसआई अगर देखना है तो मैं आरएसआई भी लगा देता हूँ। चलिए आपको यहाँ पे मैं मूविंग एवरेजेस ये एमएससीडी को दिखा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर, एमएससीडी का ग्रीन लाइन सिग्नल को कर देता हूँ येलो में, और ओके कर दिया। साथ ही आरएसआई को भी चेंज कर देता हूँ, चलिए, और थोड़ा डीप कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एमएससीडी भी बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा हुआ है ना, यहाँ क्या दिखा रहा है, साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। लेकिन एक चीज आप ये देखिए, जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो मैं क्या पा रहा हूँ कि एमएससीडी की जो लाइन ग्रीन लाइन है वो अब धीरे धीरे ना कन्वर्ज कर रहा है सिग्नल लाइन में। आप ऐसे करके ये कन्वर्ज हो रहा है ऐसे, है ना। अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है ऊपर तो तेज ब्रेकआउट मिलेगा आपको चार्ट पे भी। और साथ ही ये हम क्या देख रहे हैं कि आरएसआई भी 47 के पास ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, और ये पॉजिटिव क्या बोलते हैं इसको आप लोग, डाइवर्जेंस, है ना, पॉजिटिव साइड में यहाँ पे चार्ट पे हमारा ये अभी, अब एमएससीडी तो आप समझ गए, तो मैं इसको एमएससीडी हटा देता हूँ और इसको मैं हटा के आरएसआई को चेक कराता हूँ। देखिए आरएसआई को भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना। सेम उसी कंडीशन में आप देखिए हमारा स्टॉक्स भी रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी कि दोनों ही कंडीशन सेम है। अगर ये सेम होता है तो पॉजिटिव चीजें सिग्नल मिलती है, हमें वन साइड जाने का फिर कोशिश करना है, तो हम बाय साइड की तरफ ही जाने की ज्यादा कोशिश करेंगे लार्सन में, यानी एलएनटी में एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो हम इसको अगर खरीदना चाहें, बाय साइड जाना चाहें, तो एलएनटी को कहां पे पोजीशन बना सकते हैं, इस चीज को आपको देख के चलना। चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं एलएनटी में। ये हमारा चार्ट है एलएनटी का, तो डिलीवरी बेसिस पे लेंगे, कैश एंड कैरी के बेसिस पे लेंगे। अगर स्टॉक्स क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे, आप समझ रहे हैं डिलीवरी हम कब घर लेके जाएंगे, सीएनसी क्लोजिंग बेसिस पे लेके जाएंगे। क्लोजिंग बेसिस बहुत बार मैंने बताया है, वीडियो अगर आप लोग स्किप नहीं करते हैं तो आपको पता चल जाता होगा कि 3:15
3:15 PM टू 3:25 PM, यानी 3:25 तक, 3:15 से 3:25 के बीच में अगर स्टॉक उस प्राइस पर ट्रेड करता है तब हम उसको डिलीवरी लेके घर जाते हैं। तो वो प्राइस मैं बताऊंगा, जो प्राइस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि हम इसको कब पोजीशन बनाएंगे। हमारा दोस्तों पोजीशन जो बनेगा बाय का बनेगा, और बाय हम बनाएंगे 930 रुपए के ऊपर। कितना पे बनाएंगे? 930 के ऊपर, बाय एबव 930, ठीक है, 930 के ऊपर बनाएंगे। और इस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना दोस्तों, वो लगा लेंगे 900 का, यानी कि 900 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म कॉल होगा, पोजिशनल कॉल होगा। 930 के ऊपर क्लोज करेगा, हम 900 का स्टॉप लॉस लगा के इसको डिलीवरी लेके घर जाएंगे। और टारगेट इस कंडीशन में ना आपको 2-3 टारगेट मिल सकते हैं। हम टारगेट 1 की अगर बात करें तो टारगेट 1 होगा 960 का, 960 रुपए का फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर सेकेंड टारगेट की बात करें तो 1000 का हमारा टारगेट होगा, यानी 1000 रुपए का। हम यहाँ पे देख पा रहे जो पैटर्न वाइज और टेक्निकल चार्ट पर और साथ ही मूविंग एवरेजेस, साथ ही इंडिकेटर बेस पे पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है एलएनटी। अगर उस लेवल को ब्रेक करता है दोस्तों तो एक अच्छा डायरेक्शन में जा सकता है एलएनटी। इसलिए मैंने वीकली पिक्स में लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एलएनटी को सेलेक्ट किया है। तो लेवल है बाय अबव 930 ऑन क्लोजिंग बेसिस, 930 पे डिलीवरी लेके घर जाएंगे, 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट 960 का होगा और 1000 रुपए यानी 1000 का टारगेट होगा। तो ये मेरा वीकली पिक्स है पहला एलएनटी का। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। मैं दूसरा वीकली पिक्स फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको जितना लाइक कर सकते हैं करिए, जितना शेयर कर सकते हैं करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।